हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिस्कशन किया था, हमने थोड़ा बहुत डायमेंशंस के बारे में, और उससे पहले वाला जो पोर्शन था अपना, उसमें हमने किया था टोटल ऑल अबाउट दी फिजिकल क्वांटिटीज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमने कंप्लीट किया हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी हमने अब तक जो अपने पास यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो पार्ट है, वाला जो चैप्टर है, उसमें हमने इतना पार्ट हमने कंप्लीट किया। और अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डायमेंशंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत जनरल डिस्कशन दिया था कि डायमेंशंस की डेफिनेशन हमने बताई थी। व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन किसको बोलते हैं, और डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम कैसे डिफाइन करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था। चलिए, इतना अपने पास हो गया, बहुत बढ़िया। आज इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कशन करते हैं अपना डायमेंशंस के बारे में। और आज डायमेंशंस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द डायमेंशंस, एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द some features of dimension, some properties of dimensional analysis, और फर्दर हम इसके बाद हम करेंगे applications on the dimensions। डायमेंशन कैसे यूज होती हैं फिजिक्स में, कैसे हम उनसे इक्वेशंस की करेक्टनेस को चेक करते हैं, कैसे हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज है या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ हम कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को कैसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस लेक्चर में इतना करेंगे, जितना हो सके अपना बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो हमने आपको डिस्कशन किया था, ठीक है, हमने आपको बताया था कि डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, डायमेंशंस हमने बोला था कि डायमेंशंस आर दी powers of any physical quantities to which the fundamental quantities are raised to express any physical quantities। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज में हमने बताया था आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं MLT, और ये जो पावर्स होती हैं, ये वाली जो पावर्स हैं, ये जो है ABC जो हैं हमारे पास जो होती हैं, उनको बोलते हैं हम डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। हम इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, तो हम आज जो है डायमेंशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले आगे हम बढ़ने से पहले हम डायमेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हम बात करें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जनरल फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, फैक्ट्स, या ऐसे बोल देते फैक्ट्स अबाउट, ठीक है, फैक्ट्स ऑन डायमेंशनल, डायमेंशंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट डायमेंशंस। चलिए, तो डायमेंशंस के बारे में हमने बात की थी। डायमेंशन जो होती हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को चेक करने के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। और प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि डायमेंशंस आर सिंपली पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर्स जनरेट हो जाती हैं। उन पावर्स को ही हम ये बोलते हैं कि ये जो है इस फिजिकल क्वांटिटी की अपने पास डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब डायमेंशंस जो हैं हमारे पास, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम एक एक कर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक एक कर हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें डायमेंशंस के बारे में, तो हम ये लिखेंगे
the dimensions of any physical quantity, the dimensions of any physical quantity, the dimensions of any physical quantity do not depend on system of unit, do not depend on system of unit। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम ये बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए फोर्स है। अब उस फोर्स की फिजिकल क्वांटिटीज आप एमकेएस सिस्टम में लिखें, सीजीएस सिस्टम में लिखें, एफपीएस सिस्टम में लिखें या एसआई सिस्टम में लिखें, सब में जो है वो डायमेंशन सेम ही आएगी। ठीक है, डायमेंशन अपने पास सेम ही आएगी। बिल्कुल। क्यों भाई डायमेंशन सेम कैसे आएगी, चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि डायमेंशन सिंपली हमें बताती क्या है, डायमेंशन बताती हैं हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूटिलाइज्ड टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने पास यूटिलाइज हुई है उस अपने पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम देख रहे हैं उसको जनरेट करने में। तो वो तो सेम ही रहेगी भाई, फंडामेंटल है वो चेंज थोड़ा ना होगा, वो तो सेम ही रहेगा। हम सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ा ना चेंज हो गई, वो तो फिक्स ही है। मास है, वो मास को आप केजी में लिखें या ग्राम में लिखें, ठीक है, या पाउंड में लिखें, मास तो रहेगा सेम ही। मास तो मास है, वो कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा ना हो गया। इसलिए अपने पास डायमेंशन है वो तो सेम ही रहेगी। बिल्कुल, इसलिए हमने एक अपने पास प्रॉपर्टी ये लिखी। ठीक है, बिल्कुल। सेकंड हम प्रॉपर्टी की बात करें, डायमेंशंस के बारे में हम बात करें। बहुत बढ़िया, डायमेंशंस की सेकंड अपन प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। चलिए हम ये बोलेंगे द डायमेंशंस ऑफ, अपने पास प्योर नंबर बोल दें, द डायमेंशंस ऑफ प्योर नंबर्स, द डायमेंशंस ऑफ प्योर नंबर्स एंड ratios are 0, that is they are dimensionless, they are dimensionless। ये क्या बोल दिया हमने? हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्योर नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1000 है, 11000 है, ये क्या है? प्योर नंबर है। और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, यूनिट नहीं होती, इनके अंदर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी यूटिलाइज भी नहीं हो रही इसको एक्सप्रेस करने में। भाई जस्ट नंबर है, हम ये बोलते हैं 2 नंबर है, 3 नंबर है, इनकी कोई अपने पास डायमेंशन थोड़ा ना होगी, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। साथ ही साथ ये देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अपने पास रेशियोज जो हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल जो भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी रेशियो में डिफाइन हो रही है, ठीक है, उनकी अपने पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम ये देख रहे हैं, सपोज कीजिए आपके पास, ठीक है, एक अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। देखिए हम ये बोलते हैं, फर्स्ट हम एग्जाम्पल लें ऐसे अपने पास रेशियो से, तो हम ये बोलते हैं मेरे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली होता क्या है? द रेशियोज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ये होता है, हम ये बोलें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में हम ये बोल दें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक बात बताएं अपने पास,
स्पीड ऑफ लाइट ये c हो गया, इसको v बोलते हैं, तो सिंपली हम इसको c/v से दिखा सकते हैं। अब एक बात बताइए, क्या ये स्पीड है, क्या ये भी स्पीड है? स्पीड की अपने पास जो यूनिट होती है मेरे बच्चे, मीटर पर सेकंड अपने पास, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड। तो सिंपली ये क्या हो गया अपने पास, ये जस्ट नंबर हो गया, क्या हो गया, एक नंबर हो गया, ठीक है, इट इज जस्ट ए नंबर, ठीक है। अभी एक नंबर हो गया तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी या डायमेंशन लेस हो जाएगी, सिंपली एक नंबर हो गया, ठीक है। जैसे हम बोले वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अपने पास ग्लास का कितना होता है, शायद 1.5 होता है, 1.8 होता है, वो चेक कर लेना। ये जस्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट नंबर को। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते साथ ही साथ, जैसे मैं बात करूं स्ट्रेन की, ठीक है, हम बात करें स्ट्रेन की, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हम ये बोले चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। भाई जब आप इलास्टिसिटी पढ़ोगे, ठीक है, इलास्टिसिटी जब हम पढ़ेंगे तो स्ट्रेन हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति, क्या बोलते हैं, विकृति, ठीक है, विकृति आ गई, ठीक है, स्ट्रेन आ गया किसी चीज़ में। जब हम अपने पास डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन आ जाता है। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, अब स्ट्रेन भी अपने पास 3 टाइप की स्ट्रेन होती है, अपने पास 3 टाइप की स्ट्रेन होती है अपने पास। एक तो होती है अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है। सेकंड जो अपने पास आती है वो अपने पास आती है मेरे बच्चे बल्क स्ट्रेन, क्या आती है, बल्क स्ट्रेन। ये इसको अपने पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपने पास, ये अपने पास सेकंड आती है। थर्ड जो स्ट्रेन आती है अपने पास आती है टेंजेंशियल स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपने पास, टेंजेंशियल स्ट्रेन बोल सकते हैं। अब जितने भी स्ट्रेन हैं, जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो हम बात करें, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेंथ होता है वो अपने पास होता है चेंज इन लेंथ। तो मान लीजिए चेंज इन लेंथ डेल एल से हो गया और इनिशियल लेंथ अपने पास एल थी, ठीक है, कोई भी वायर अपने पास, ये वाला हम ले लेते हैं वायर, ठीक है, इसकी इनिशियल लेंथ अपने पास क्या थी, इनिशियल लेंथ मान लीजिए एल थी। आपने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्म, और यहाँ पर ये क्या है, अटैच्ड है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से अटैच्ड है। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो हुआ क्या, ये जो वायर है वो स्ट्रेच हुआ। अब इसकी जो लेंथ है वो डेल एल से चेंज हो गई, ठीक है, डेल एल से क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ये वाली जो चेंज है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल तो लेंथ एल थी। अब एक बात बताइए, ये वाली भी लेंथ है, ये वाली भी लेंथ है, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है इसकी यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, इट विल जनरेट ए सिंपल नंबर। एंड सिंपल नंबर, प्योर नंबर जो है अपने पास हैव डायमेंशनलेस, या अपन ये बोल सकते हैं हैव जीरो डायमेंशन। तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हम इसको ये बोलेंगे दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस। तो ये अपने पास सेकंड पॉइंट हुआ अपने पास डायमेंशंस के बारे में, इतना बात हमने किया। थर्ड जो हम बात करें मेरे बच्चे, थर्ड जो हम बात करें मेरे बच्चे, थर्ड की हम बात करें तो डायमेंशंस के बारे में ही हम चेक करेंगे। चलिए थर्ड अपन पॉइंट डिस्कस करें डायमेंशंस के बारे में, तो हम ये बताएंगे आपको कि अपने पास इतना नोट हुआ। चलिए थर्ड हम देखें डायमेंशंस के बारे में, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्योर नंबर हुआ अपने पास, प्योर नंबर रेशियो 0।
एक और बात हम आपसे डिस्कशन करते हैं डायमेंशंस के बारे में। देखिए, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, exponential functions have zero dimension, have zero dimension, zero dimensions, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम ये बोल रहे हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, जो भी फंक्शंस लॉग में आते हैं वो सिंपल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी एक सिंपल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बोलूँ मैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री जो है अपने पास, साइन 30 डिग्री है वो 1/2 होता है, तो 1/2 इज ए सिंपल नंबर। एंड साइन के अंदर जो अपने पास जो एंगल आता है, हमने बोला था हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, हमने एक बात बताई थी आपको, जो एंगल है वो अपने पास प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की बात की थी तो हमने बताया था सप्लीमेंट्री यूनिट, वो फंडामेंटल यूनिट नहीं होती, सप्लीमेंट्री यूनिट कैरी करते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट में हमने बोला था रेडियन, और रेडियन जो अपने पास जब हमने डिस्कस किया था कि रेडियन कितना होता है, तो हमने सिंपल आपको बताया था अपने पास आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस, और दोनों जो है वो अपने पास लेंथ की अपने पास आती हैं, फिजिकल क्वांटिटी अपने पास क्वांटिटी लेंथ की आती हैं। और जब अपने पास रेशियो सिमिलर हो गया तो क्या वो डायमेंशन को जनरेट करेगा? नहीं करेगा। एग्जाम्पल हम बात करें आपको, देखिए यहीं पर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए, ये हमने एग्जाम्पल की बात की, देखिए हम ये बात करेंगे साइन थीटा, ठीक है, क्या बात करें, साइन थीटा, ये भाई अपने पास, क्या ये जो है इसके अंदर अपने पास डायमेंशंस बनेगी? तो सिंपल हम एंगल की बात करें थीटा, इनके साइन के जो अंदर जो भी अपने पास जो वैल्यू रखेंगे, अपने पास जो भी अपने पास वैल्यू आएगी उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। देखिए थीटा जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है वो एंगल होता है। क्या होता है? सिंपल एंगल होता है। और एंगल में अपने पास प्लेन एंगल है, ये सॉलिड एंगल नहीं है, प्लेन एंगल है। अब प्लेन एंगल में हमने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू होता है L/R, ठीक है। अब ये जो L है वो भी अपने पास मीटर में यूनिट होगी, इसकी भी मीटर में यूनिट होगी, ठीक है। मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि रेशियोज है जीरो डायमेंशन। हम ये भी हमने किया था, रेशियोज है जीरो डायमेंशन। इतनी बात समझे। ये अपने पास पॉइंट, 3 अपने पास पॉइंट हो गए, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका इतना नोट डाउन कीजिए आप। एक और जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डिस्कशन करते हैं, पहले इतना नोट कीजिए, ठीक है, और हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। चलिए पास 4th पॉइंट को हम देखेंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये अपने पास जो होने वाला है। चलिए देखते हैं होगा। हम ये बोलें कि अपने पास द डायमेंशंस can be same of 2 or more than 2 different physical quantities, different ये बात,
द डायमेंशंस कैन बी सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए अपने पास। द डायमेंशंस कैन बी सेम ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यस, इट कैन बी पॉसिबल दैट देर आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज having the same dimensional formula, having the same dimensions. We can take an example like we have same dimensional formula of work as well as energy, work as well as energy. So हम ये बात करें आपके पास work and energy, work and energy have same dimensions, have same dimensions, have same dimensions, ठीक है, have same dimensions। और होता कितना है अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का, वर्क और एनर्जी की बात करें, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m1L2T-2। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लें। एक बात बताइए, चलिए हम जनरेट करते हैं। मैं आपसे पूछूं टॉर्क जो है, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क जो है अपने पास, ठीक है, ये मैं बोलूं, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। हम ये बात करें कि टॉर्क जो है अपने पास, ठीक है, टॉर्क जो है अपने पास, उसका अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? तो हम बात करें आपके पास टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये होता है मेरे बच्चे m1L1T-2, और लेंथ जो है वो L1 हो गया अपने पास, ये हो गया m1L2T-2। ओके, तो टॉर्क जो है, ठीक है, टॉर्क जो है अपने पास टो इज इक्वल टू R इंटू एफ हो गया। R जो अपने पास लेंथ हो गया, F जो अपने पास m1L1T-2 हो गया। सिमिलर अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया टॉर्क का भी। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अपने पास बात हुई, ये हमने बोला कि हाँ, इट मे पॉसिबल दैट देर आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यू कैन से द सेम डायमेंशंस। यस, यू कैन सी दैट एग्जाम्पल हियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिफ्थ वाला जो हम पॉइंट हम डिस्कस करें, तो फिफ्थ वाला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अपन इसको बोल सकते हैं, अच्छा पॉइंट है। देखिए, हम ये बोलें, फिफ्थ वाले जो पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, देखिए हमारे पास, हम ये बोलेंगे अपने पास, हमारे पास जो है, हमने एक बात बताई थी आपको कि जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस, ये ज़रूरी नहीं है कि अपने पास जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है, ठीक है, जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, ये अपने पास मैंडेटरी है दैट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जिसकी जो यूनिट है उसकी डायमेंशन जो है बिल्कुल होगी। ठीक है, यदि यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। लेकिन यदि कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है। हाँ, यूनिट हो सकती है, जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में है अपने पास है। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है अपने पास, उनकी हमारे पास यूनिट है, उसकी यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन उसकी डायमेंशन 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फिफ्थ वाला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल दैट a physical quantity have zero dimensions having unit। ठीक है,
बट हम ये बोलें बट इट कैन नॉट पॉसिबल दैट a unitless physical quantity have dimension. ये वाला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला पॉइंट हम बात करें, हम ये बोलें, ये वाला पॉइंट अपने पास ये बोल रहा है अपने पास डायमेंशंस के बारे में, कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जिसकी यूनिट है, ठीक है, जिसकी यूनिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी उसकी डायमेंशन जीरो है, उसकी फिर भी डायमेंशन हमारे पास जीरो है। हाँ, ये पॉसिबल है, ठीक है। जैसे हम ये बोलें अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, स्टेरेडियन अपने पास और रेडियन प्लेन एंगल। एग्जाम्पल हम बोलें हमारे पास ये देखिए, हम ये बोले हमारे पास जो देखिए प्लेन एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास थीटा जो हमारे बोले आर्क लेंथ, ठीक है, और हमारे पास रेडियस, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इजक्वल टू एल बाई आर हम बोलें, तो ये वाला जो है हमारे पास थीटा इजक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। अब एक बात बताएं, क्या इस जो एंगल है क्या उसकी यूनिट नहीं होती? हाँ बिल्कुल होती है, उसकी यूनिट रेडियन होती है। उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन को सिंपल आर ए डी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला जो है आर ए डी से हम डिनोट करते हैं। फिर भी इसकी डायमेंशन नहीं होती, इसकी जीरो डायमेंशन होती है, क्योंकि लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, इट इज ए सिंपल रेशियो, बट स्टिल इट हैज ए यूनिट। सो इट मे पॉसिबल दैट ए फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, बट इट डजंट हैव, ओके सॉरी, आई मीन टू से दैट, क्या था, हाँ, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट स्टिल इट कैन हैव जीरो डायमेंशन, और वी कैन से डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट है फिर भी इसकी जीरो डायमेंशन आती है, इसकी डायमेंशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट इट कैन नॉट पॉसिबल दैट एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट ही नहीं है, तो ये श्योर है कि उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। बट ये श्योर नहीं है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है और वो डायमेंशनलेस हो सकती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट मे नॉट, ठीक है, बट ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है फिर भी उसकी डायमेंशन हो सकती है, ऐसा नहीं होगा, डायमेंशनलेस ही होगी, वो एग्जैक्ट है, फिक्स है। कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ, आई रिपीट कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं, यूनिटलेस है, ठीक है, यूनिटलेस है, वो डायमेंशनलेस भी होगी, ठीक है। इट कैन नॉट हैव डायमेंशन, वो डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। बट कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी यूनिट नहीं है, उसकी यूनिट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डायमेंशनलेस है तो उसकी यूनिट हो सकती है, ये डायमेंशनलेस है, थीटा जो प्लेन एंगल डायमेंशनलेस है, बट इसकी यूनिट है, रेडियन है। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की बात करें, ओमेगा से हम बोलें, ठीक है, ये अपने पास एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, तो ये जो है अपने पास इसकी यूनिट है स्टेरेडियन, बट स्टिल इट डजंट हैव एनी डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो दीज आर अपने पास फिफ्थ पॉइंट ऑन दी डायमेंशन। चलिए एक लास्ट वाला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डायमेंशन के बारे में, लगते हाथ इसको भी निपटा डालते हैं। सिक्स्थ वाला पॉइंट अपने पास देखिए, सिक्स्थ वाला पॉइंट जो हम
देखें हमारे पास सिक्स्थ का जो पॉइंट है वो हम ये बात करें आपसे। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी फिजिकल क्वांटिटीज which have same dimensions। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फाउंडेशन बनेगा अपने पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस के बारे में। ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टू फिजिकल क्वांटिटीज है, एनी फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको ऐड किया जा सकता है, उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन इज दैट दे शुड हैव सेम डायमेंशंस, दे शुड हैव सेम डायमेंशंस। आप कोई फिजिकल क्वांटिटीज ए है उसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप उसको ऐड भी कर सकते हो एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज में, बट द कंडीशन इज दैट दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम डायमेंशंस। एंड दिस पॉइंट, दिस रूल या दिस प्रॉपर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, principle of homogeneity, and that is used in the application of checking the correctness of any physical quantity, any physical equation। हम देखेंगे इसमें, पहले ये वाला जो पॉइंट है अपने पास, आगे इसको फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है, बहुत डीप में इसको स्टडी करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ फैक्ट्स थे डायमेंशंस के बारे में जिनको आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, बार बार में आपको इसको मेमोराइज करना है, ठीक है, इसको याद रखना आपको। बहुत बढ़िया, चलिए आगे हम डिस्कशन करते हैं हमारे पास, ठीक है, कुछ फर्दर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नोट डाउन कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसको इरेज कर दें। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन, ठीक है, आपको डिस्कशन करवाएंगे, हम डिस्कशन करेंगे, आप भी करेंगे, साथ साथ मिलकर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। हम जो डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका यूज़ क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं वो सिंपली, ठीक है, कोई भी आप वर्क करते हैं उसका जनरल जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आप उससे, ठीक है, आपके लिए एक सस्टेनेबल और एक यूज़फुल वर्क परफॉर्म कर सकें। कोई भी आप वर्क करते हैं, ठीक है, आप अब इस टाइम पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस स्टडी को आप यूटिलाइज करेंगे आगे। यूटिलाइज किस में करेंगे, कोई अदर फील्ड में जाएगा, कोई अदर फील्ड में जाएगा, तो ये स्टडी यूटिलाइज होगी। अच्छा, फिर यूटिलाइज होगी तो आप अलग अलग फील्ड में जाकर देश की सेवा करेंगे, ठीक है। देश की सेवा का मतलब क्या हुआ भाई, देश में रहने वाले, ठीक है, पब्लिक की सेवा, और यही तो अपने पास जनरल मोटिव होता है एक इंसान का, ठीक है, अपने अंदर की कमज़ोरियों को मिटाना और अपने सराउंडिंग को एम्पावर करना, अपने सराउंडिंग को एम्पावर करना और अपने खुद को, ठीक है, इनर अपने पास जो है पावर है उसको इस्टेब्लिश करना, यही तो मोटिव होता है। और क्या होता है उद्देश्य लाइफ में,
ठीक है, वर्क है, उधर से अपने पास मनी भी बिल्कुल चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अपने पास जनरल जो अपने पास लिविंग थिंग्स हैं उनको गेन करने के लिए, ठीक है, मनी भी रिक्वायरमेंट है। बट साइड में जो मेन मोटिव होता है वो अपने पास इनर एम्पावरमेंट करना और अपने सराउंडिंग को एम्पावर करना। तो यही हम कर रहे हैं कि अपने पास जो डायमेंशंस हैं उनका क्या यूज़ होगा, डायमेंशंस का हम यूज़ कैसे करेंगे फिजिक्स में, डायमेंशन का हम यूज़ करेंगे, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे जिनमें जो 3 एप्लीकेशंस आती है डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, applications of dimensional analysis, applications of dimensional analysis, ठीक है। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस है, हमने जो आपको पढ़ाया था, जैसे हम फिजिक्स की अपने पास एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, आज जो आप पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की देन है। आज जो जिस सेलफोन का अपन यूज़ कर रहे हैं, जिस नेटवर्क का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितनी फिजिकल जो अपने पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स की तो देन है। तो ये फिजिक्स की आउटपुट है ये अपने पास, ठीक है, यूटिलाइज किया हमने, अपने नॉलेज को यूटिलाइज किया। यदि आप अपने पास नॉलेज है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फिर यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, यूटिलाइज करेंगे काम आएगा वो, ठीक है। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होगी और यूजफुल वर्क होगा, वो यूजफुल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अंदर उस एनर्जी को अपने पास वेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका हम एप्लीकेशंस करेंगे, 3 एप्लीकेशंस है। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है? डायमेंशन एनालिसिस का मतलब ये होता है कोई भी फिजिकल इवेंट है, कोई भी फिजिकल फिनोमेना है, हम उसकी स्टडी डायमेंशंस के बेस पर करेंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। हम ऐसे बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इन विच वी डील एनी फिजिकल इवेंट्स और एनी फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, दैट इज डायमेंशन एनालिसिस। तो देर आर 3 एप्लीकेशंस, ठीक है, देर आर 3 एप्लीकेशन, मोस्टली 3 एप्लीकेशन, ठीक है, देर आर 3 एप्लीकेशंस, हम ये बोल सकते हैं there are 3 applications, there are 3 applications of dimensional analysis, there are 3 applications of dimensional analysis। फर्स्ट एप्लीकेशन हम बात करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे, ठीक है। एक तो काम आता है टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट, into another system of unit। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप अपने पास चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करें अपने पास, ठीक है, टू चेक करेक्टनेस of any physical relation, ठीक है, physical relation among different physical quantities, ठीक है, among physical quantities, ये हमने बात की, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं टू चेक करेक्टनेस, ठीक है,
हम ऐसे बोल सकते हैं टू चेक करेक्टनेस, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, हम ये बोल सकते हैं ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ इक्वेशंस इन फिजिक्स, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड हुआ। थर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है, देखिए टू जनरेट रिलेशंस, टू जनरेट रिलेशंस among different physical quantities, ठीक है, बहुत बढ़िया। टू जनरेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत बढ़िया। टू ड्राइव बोल सकते हैं या जनरेट रिलेशंस, ठीक है, अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 3 एप्लीकेशंस जो है मेरे बच्चे, ये 3 एप्लीकेशंस हम इसमें करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। बहुत ही बढ़िया भाई, वाह, ठीक है, ये 3 एप्लीकेशंस हम करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस को हम लिखेंगे और अभी तुरंत हम इसको करेंगे, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। हाउ विल वी डू, ठीक है, हाउ डू वी डू, सो लेट्स डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल this will be proved, okay, and now second we will check this second and final we will take third, ठीक है। चलिए एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, चलिए इरेज करते हैं और फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखिए इसको तुरंत अपनी नोटबुक में, साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक है, साथ साथ नोट्स बना रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए बिल्कुल। और भाई जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने रिलेटिव से, ठीक है, उनको शेयर कीजिए ताकि मेरा भी सपोर्ट हो, ठीक है। बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम जनरेट होगा, जितने आप डाउट पूछेंगे मेरा भी उतना अपने पास, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियोस को, ठीक है, जेन्युइन तरीके से। बहुत बढ़िया। फर्स्ट हम बात करें कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को अपने पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए फर्स्ट बात, एक नंबर हम बोलें, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हम बात करेंगे मेरे बच्चे, ये हम बात करेंगे। चलिए ये हम बात करें, ठीक है। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है वो कैसे हम करेंगे यूज, देखिए दिस application is based on the fact that for any physical quantity, for any physical quantity, numerical value into or its unit is always constant,
ये हमें पता है। कोई भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी जो यूनिट है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, मतलब n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। या हम इसको बोल दें n1u1 इज इक्वल टू n2u2, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक है। मीन्स एक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, उसकी यूनिट u1 है किसी वन सिस्टम ऑफ यूनिट में, किसी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और उसकी यूनिट u2 है, ठीक है। ये दोनों इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। बट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इस यूनिट में, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग होगी, यूनिट जो है वो भी अलग अलग होगी। जैसे इसी के ऊपर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, अभी आपको लगते हाथ एक एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ये बोले कि अपने पास मास जो है, मास, ठीक है, 60 kg आपको मास दे रखा है। क्या दे रखा है? 60 kg मास दे रखा है। तो ये अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये 60 न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg जो है ये यूनिट है, और ये जो अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन हमने दे रखा है ये एम के सिस्टम में दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एम के सिस्टम में, तो ये हो गया n1, ये हो गया u1। अभी 60 kg को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रे, 60 इंटू 1000 ग्राम, मीन्स हम ये बोल सकते हैं अपने पास 6 इंटू 10⁴ ग्राम। ये यहाँ पर हो गया n2, ये हो गया u2। अब देखिए हम ये देख सकते हैं कि जो n1 u1 है और ये n2 u2 है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, इक्वल हैं। तो हमने यही बोला n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होगा। और इसी के बेस पर हम डायमेंशन एनालिसिस को हम लिखेंगे। देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी n2 उसको हम लिख सकते हैं n1 इंटू u1 अपॉन u2, u1 अपॉन u2, ये यूनिट है, ठीक है। ये मास अपने पास किलोग्राम है, किलोग्राम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम तो ऑब्वियसली एक यूनिट है, बट किलोग्राम को अपन डायमेंशन फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, किलोग्राम को हम डायमेंशन फॉर्मूला में लिखेंगे m1 से, इसको भी हम किसे लिखेंगे, m1 से, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, ये जो यूनिट है, ठीक है, ये u1 जो अपने पास एक m के सिस्टम में, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में अपने पास यूनिट है, सेकंड जो है अपने पास u2 जो है वो यूनिट है जो अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी का यूज़ हम करेंगे, ठीक है, हम इसी का यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं अपने पास, ठीक है, लेट, चलिए हम लेते हैं लेट देर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, let there is a physical quantity which have n1 and u1, n1 numerical value and u1 unit in given system of unit, and in another system of unit these are n2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। उसमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यू, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये जो है एम के सिस्टम में है, ये सीजीएस सिस्टम में है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पर 60 था, यहाँ पर कितना हो गया, 60,000 हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने n2 बोल दिया और यूनिट भी चेंज हो जाएगी। इसमें ग्राम है, इसमें क्या था, किलोग्राम था। तो n2 न्यूमेरिकल वैल्यू and u2 unit, देन हम ये लिख सकते हैं
हमारे पास क्या होगा, N2 जो होगा वो होगा N1 इंटू U1 अपॉन U2। ठीक है, सिंपली हम क्या लिखेंगे, N2 इजक्वल टू N1। U1 जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट है। अब यूनिट है जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम किसका होता है अपने पास, किलोग्राम को हम लिखेंगे मास से। किससे लिखेंगे, मास से। तो यहां पर जो है U1 है, हम सिंपली उसको लिखेंगे M1 टू दी पावर A। यहां पर L1 जो होगा, सपोज कीजिए यहां पर तो केवल ओनली मास था, लेंथ भी तो आ सकता है, तो हम जनरल केस लेकर चलेंगे L1B और यहां पर हो जाएगा T1C। सिमिलरली जो सेकंड जो अननोन सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, तो वहां पर जो होगा वो जो मास होगा उसको M2 से लिखेंगे, क्योंकि यहां पर मास केजी है तो वहां पर M2 होगा, वहां पर ग्राम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर आ जाएगी, बट डायमेंशन तो सेम ही रहेगी। तो ये वाली डायमेंशन यहां पर रहेगी, ये वाली भी डायमेंशन रहेगी, ये वाली भी डायमेंशन सेम रहेगी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि डायमेंशन विल नॉट बी चेंज आफ्टर चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी हमने रिसेंटली किया था, ठीक है, तो उसी का हम यहां पर यूज ले रहे हैं। तो आगे हम डिस्कस करें, यहां पर देखिए, यहां पर हम ये बोले M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, यहां पर हम बोले L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, और यहां पर हम बोले T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम फाइनल हमने पास बना, N2 इज इक्वल टू होगा मेरे बच्चे N1, यहां पर होगा M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, और यहां पर होगा T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। ये वाला जो फॉर्मूला फाइनल में हमारे पास बना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आपसे कोई बोल दीजिए, आपके पास दे दिया जाए, ठीक है, कोई अपने पास यूनिट, अपने पास फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए, ठीक है, किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में दे दी जाए कोई फिजिकल क्वांटिटी, आपको किसी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में बोले, तो सिंपली आप क्या करना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे N1। इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं, बहुत ही अच्छा मजा आएगा। ठीक है, आपके पास जो है ये डायमेंशनल जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास पहले होना चाहिए, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। अभी इसको अपन जो है एक एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है, पता है? M1 क्या है, M1 L1 T1 जो है ये मास को, लेंथ को, टाइम को दिखा रहे हैं, किसमें, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो नोन है अपने पास। ठीक है, नोन है अपने पास। और M2 L2 T2 वो मासेस, लेंथ और टाइम है जो अनोदर सिस्टम ऑफ यूनिट में है। ठीक है, अनोदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जो अननोन है। ठीक है, जो अननोन है। N1 क्या है, किसी नॉन सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू, और हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है अपने पास, जो अननोन सिस्टम ऑफ यूनिट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालना है। ये N2 है। A B C क्या है, सिंपली डायमेंशंस है। इसका मतलब हमें डायमेंशंस पता होना चाहिए, बिल्कुल हमें डायमेंशंस पता होना चाहिए जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास N1 दिया होगा, N2 हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे आप चेंज करते हैं, वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन में दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास दिया है। ठीक है, देखिए आपको बोल रखा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। बहुत बढ़िया, ये वो वाली डाइन नहीं है। ठीक है, कहीं बोल दो ये डाइन क्या है,
ठीक है, वो वाली डायन नहीं है ये, ठीक है, डराने वाली डायन नहीं है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड वो डायन नहीं है, सॉरी। किसी को ठेस तो नहीं पहुंची ना? अरे किसी को ठेस तो नहीं पहुंची? क्या पता पहुंच गई हो। डायन ही होती है वो, ठीक है, क्या होती है? डायन ही होती हैं। चलिए एक एग्जांपल देखें आपको। देखिए वैसे हम ये बात करें आपसे कि 1 जो न्यूटन है वो 10⁵ डायन के होता है, ठीक है। ये हम कैसे अपने पास प्रूव करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए आपको क्या बोल रखा अपने पास? फोर्स बोल रखा है। देखिए हमें जो दे रखा है, ये दे रखा है फोर्स। क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 1 न्यूटन फोर्स दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप एक बात बताइए, आपको जो है ये 1 न्यूटन जो है अपने पास वो एम के सिस्टम में दे रखा है। क्या दे रखा है? एम के सिस्टम में। और जो डाइन जो वो सीजीएस सिस्टम में आपको कैलकुलेट करना है। हमें क्या पूछ रहा है? हमें ये पूछ रहा है हाउ टू कन्वर्ट, या हम ये बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम। 1 न्यूटन का सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? तो सिंपली सबसे पहले आप एक बात बताइए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? हमने आपको बताया था, फोर्स को डायरेक्ट याद रखिए, m1L1T-2। तो यहाँ पर A = 1 है, B = 1 है, C = कितना? -2 है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या यूज करेंगे? वो फॉर्मूला यूज करेंगे गाइज, N2 = N1, और हम यूज करने जा रहे हैं m1/m2A, L1/L2B और T1/T2 और हमारे पास C। ये वाला जो फॉर्मूला है हम यूज करने जा रहे हैं अपने पास इसमें। चलिए तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए हमारे पास जो m1 जो है, ठीक है, यहाँ पर हम m केस में kg से लिखते हैं, L1 जो है हम उसको मीटर से लिखते हैं, और जो T1 है उसको हम लिखते हैं सेकंड से। यहाँ पर जो है m2 जो है हम उसको लिखते हैं ग्राम में, L2 जो है हम उसको लिखते हैं सेंटीमीटर में, और T2 जो हम उसको लिखते हैं अपने पास सेकंड में। चलिए एंड यहाँ पर जो है अपने पास N1 जो हमारे पास दे रखी है 1 वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 1 ही तो है, N2 हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। N2 जो होगा, N1 अपने पास 1 हो गया, M1 कितना है? M1 अपने पास kg है, M2 अपने पास ग्राम है, और A की वैल्यू आपको पता है ये 1 है डायमेंशनल फॉर्मूला से, ठीक है, kg/ग्राम हो गया। L1 हम बोले तो मीटर/, यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया सेकंड/सेकंड, यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर हो गया -2, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम बात करें N2 = देखिए 1 किलोग्राम को हम बोले 1000 ग्राम हो गया, और ये भी कितना है? ग्राम है, ये हो गया 1। अच्छा मीटर को हम बोल दें कि ये 100 सेंटीमीटर है, और ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो गया 1। अच्छा सेकंड तो सेकंड है ही, ये हो गया -2, ठीक है। N2 की वैल्यू हम बोलें, सिंपली हम ये बोले 10⁻³ ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये हो जाएगा 10⁻², ठीक है। ये 1 की पावर, कोई भी 1 की पावर अपने पास, ये अपने पास -2 तो 1 ही आएगा, तो N2 जो वैल्यू आई वो मेरे पास है 10⁵ कितना है? 10⁵। तो हम ये बोले कि हमारे पास जो 1 न्यूटन था N1 × U1, क्या था ये? N1 × U1 था, तो N2 कितना है? 10⁵, और U2 कितना? डायन, तो ये हो गया डायन, ठीक है। अब पता चला कि 1 न्यूटन कितनी डायन को लेकर रखता है? 1 न्यूटन लेकर रखता है 10⁵ डायन को, इतनी तो इसके पास डायन है, और हमारे पास एक भी नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप ये देखिए
1 न्यूटन जो अपने पास 10⁵ डायन्स को रखता है। तो याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, 1 न्यूटन के पास कितनी डायन है, 10⁵ डायन। ठीक है, फिर भी देखो 1 न्यूटन कैसे हंस रहा है कि हाँ देखिए मेरे पास 1 न्यूटन 10⁵ डायन है। ठीक है, किन पर हंस रहा है, तुम पर हंस रहा है। ठीक है, एनीवे जो भी है, बाय द गॉड ग्रेस वी आर लकीली वी डोंट हैव एनी डायन, ये ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम जो है एक एग्जांपल और ले लेते हैं गाइज, एक एग्जांपल हम और लेंगे इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, सिंपल, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर अपन लेंगे, अपने पास चलेंगे सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर हम चलेंगे, दैट इज दी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है, और वहां पर ही अपने पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आएगी, वहां पर ही अपने पास क्या आएगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए इसको अपने पास नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इरेज कर रहे हैं अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए यहाँ पर हमारे पास, देखिए हाँ अपने पास क्वेश्चन नोट कीजिए। अपने पास क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे पास, कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G from MKS to CGS system, MKS टू CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वाजीवा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है MK सिस्टम में? वी नो दैट the value of gravitational constant G जो होता है अपने पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है गाइस? वैल्यू चेक कीजिए, यही होता है बिल्कुल। अच्छा, इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं अपने पास। डायमेंशन फॉर्मूला हमने आपको बताया था निकालना प्रीवियस लेक्चर में। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशन कोर्स है उसका अपने पास डायमेंशन निकाल सकते हैं अपने पास। देखिए यहाँ पर हम ये बोले, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा उसका जो डायमेंशन, देखिए न्यूटन कितना होता है फोर्स का, m1 L1 T-2। ये कितना मीटर को हम बोलते हैं L2। ये कितना किलोग्राम, m⁻⁻²। तो हम ये बोले m⁻⁻1, ठीक है, L⁻³ और T⁻⁻²। बहुत बढ़िया, वाजीवा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m⁻⁻1, L⁻³ एंड T⁻⁻²। तो यहाँ पर जो अपने पास जो A आ गया वो आया -1, B जो आया अपने पास 3 और C जो अपने पास आया -2। अच्छा, वाजीवा। अच्छा, N1 कितना है? N1 अपने पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, N2 कितना है? N2 हमें निकालना है, ठीक है, N2 हमें निकालना है। क्या निकाल लोगे? निकाल लेंगे, अभी देख लेते हैं। चलिए, N2 जो होगा वो होगा N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B और T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। अच्छा, M1 कितना होगा अपने पास? ये, चलिए N1 कितना होगा अपने पास? ये होता 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार,
वाह जी वाह, मज़ा आया। देखिए अच्छा, यहाँ पर देखिए हम बोले MKS से CGS में निकालना अपने पास, ठीक है, ये MKS हुआ, ठीक है, ये अपने पास क्या हुआ, CGS हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कितना हुआ, MKS से CGS में हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, M1 को हम किस में लिखेंगे, किलोग्राम में, किस में लिखें, किलोग्राम में। L1 को किस में लिखें, मीटर में। तो क्या हम लिख लें इसको किलोग्राम में लिख लें, M1 को क्या लिखेंगे, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में लिख लिया। अच्छा, ये किस में होता है, ग्राम में, बिल्कुल होता है। A कितना है, ओहो A तो -1 है। अच्छा, L1 कितना है, L1 को अपन लिखते हैं मीटर में, इसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर में। अच्छा, B कितना है, B की वैल्यू अपने पास है 3। अच्छा, T1 कितना है, T1 सेकंड होता है भाई, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, T1 तो सेकंड होता है। C को हम चेक करेंगे, C की वैल्यू होती है -2। तो N2 जो अपने पास आया वो मेरे बच्चे 6.67 × 10⁻11। साथ ही साथ में हम ये बोलेंगे किलोग्राम 1000 हो गया तो 10⁻³ हो गया, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻6 हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो 1 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे N2 की जो वैल्यू आई वो अपने पास आई 6.67 × 10⁻11 एन × 10⁻3। सही है, बिल्कुल। तो N2 की जो वैल्यू आई मेरे पास आई 6.67 × 10⁻8 हो गया, ये अपने पास हो गया -8, ठीक है। ये अपने पास आया CGS यूनिट में, किस में आया, CGS यूनिट में, किस में आया, ये N2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो है मेरे बच्चे, सो वी कैन से दैट, सो जो G जो आया अपने पास वो उसकी जो CGS सिस्टम है 6.67 × 10⁻8, ठीक है, और CGS यूनिट जो भी है अपने पास ये कितना आ गई, CGS यूनिट, ठीक है। पिछले वाले अपने पास जो एग्जांपल था उसमें तो दे रखा था CGS यूनिट डाइन होती है, ठीक है, इसमें जो है वो CGS यूनिट आ गई। जो भी CGS यूनिट होगी हम उसको प्रेफर कर लेंगे, ठीक है, हम उसको प्रेफर कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अपने पास हुआ, N2 आ गया, ठीक है। MKS में हम क्या लिखेंगे, M1 को हम लिखेंगे kg में, L1 को हम लिखेंगे मीटर में, T1 को हम लिखेंगे सेकंड में, M2 को हम लिखेंगे ग्राम में, L2 को हम लिखेंगे सेंटीमीटर में और T2 को हम लिखेंगे सेकंड में, ठीक है। ये वाला हमारे पास हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल अपने पास दो क्वेश्चंस हुए ऑन दी बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशंस ऑफ दी डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत बढ़िया, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इतना करने का जरूरत ही नहीं है, इतना करने का जरूरत नहीं है। क्या बता दें आपको भाई, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये तो अपने पास रूल है, ठीक है, जो अपने पास मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस का, लेकिन सिंपल यहाँ पर देखिए, ये देखिए अपने पास हमें को एग्जाम जो भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें ये अब जो बता रहे हैं वही यूज में लेना है, ठीक है। देखिए, ये MKS में दे रखा है आपको, क्या दे रखा है MKS में, CGS में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपल कर लेंगे ना यार, ठीक है। अपने पास न्यूटन कितना होता है, अभी अभी क्या, न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, कर लिया। मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 10⁻⁴ अपने पास 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किलोग्राम हो गया 1000, ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया ग्राम स्क्वायर। अब देखना, ये अपने पास हो गया 2 और ये हो गया अपने पास 10⁻3। तो सिंपल कितना है, 6.67 × 10⁻11 × 10⁻3 और ये हो गया अपने पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट करें 6.67 × 10⁻8, ये हो गया अपने पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास हो गया डायरेक्ट, ये हो गया अपने पास CGS सिस्टम में और ये अपने पास हो गया MKS सिस्टम में। तो सिंपल हम डायरेक्ट भी अपन जंप करके डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जब बोर्ड में एग्जाम में आए, ठीक है, बोर्ड में एग्जाम में आए, ये बोले आपको ड्राइव या हम ये बोले कन्वर्ट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
from MK system to CGS system by the using dimensional analysis, then we will have to do that portion, we will have to do that process. But simply, ठीक है, it is not required while solving any questions or numericals. Simply just put direct Newton is in MK system, meter MKs, kg MKs. But in CGS, how you will convert? You will simply write that 1 Newton is in CGS system, 1 Newton is 10 to the power 5 dyne. Meter in the CGS system, you can write 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 kilogram is equal to 1000 gram. So simply you can convert, you know, but you will have to know that 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. You will have to remember this thing. ठीक है, simply we can do in previous, ठीक है, 1 न्यूटन, ठीक है, उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन जो है अपने पास 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन, इसको भी हम कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, फोर्स के लिए 1 न्यूटन कितना होता है? फोर्स ही तो होता है, फोर्स ही तो होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स अपने पास होता है किलोग्राम टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो किलोग्राम जो है हमारे पास ये 1 बोल रखा, तो किलोग्राम के लिए हम बोलेंगे 10 टू द पावर 3 ग्राम, और मीटर के लिए हम बोलेंगे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये 10 टू द पावर 5 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये अपने पास हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम बोल दिया डाइन, तो 10 टू द पावर 5 डाइन आ गया। सिंपल हो गया, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट बोर्ड में जब आ जाए तो आपको ये टोटल परफॉर्म करना पड़ेगा जो हमने अभी भी किया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अपने पास ये पोर्शन हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने किया आज के इस लेक्चर में। एप्लीकेशन हमारे पास हो गई 1, एक एप्लीकेशन हमने अभी आपको डिस्कशन करवा दिया आपको, ठीक है, आपने कर लिया डिस्कशन, शानदार, मज़ा आया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, इतना हुआ अपने पास, ठीक है। हमारे पास जो है डायमेंशन एनालिसिस में 2 एप्लीकेशंस और बची हैं, ठीक है, इनको हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद में हम करेंगे मेजरमेंट वाला पार्ट, एरर एंड मेजरमेंट, ठीक है, एरर एंड मेजरमेंट। फिर अपने पास ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम चलेंगे 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, देयर वी विल स्टडी दी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन लाइक पैरा प्रोजेक्टाइल मोशन, और अपने पास सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो बहुत शानदार होगा। तो आज तक यहीं पर होगा, ठीक है, लेंथी हो गया अपने पास ये वीडियो, बट देखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।